हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव एनहांसर मीन्स सेरेब्रो एक्टिव ड्रग मीन्स ऐसे ड्रग जो ब्रेन की मेमोरी को जो लॉस हो जाता है उसको क्या करना है, उसमें कैसे हमें इम्प्रूव करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव एनहांसर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मीन्स ऐसे ड्रग जो डिमेंशिया को ट्रीट करते हों, ऐसे ड्रग जो डिमेंशिया को ट्रीट करते हो, डिमेंशिया मीन्स होता है लॉस ऑफ मेमोरी होती है, जो डिमेंशिया को ट्रीट करते हैं उसे बोलते हैं कॉग्निटिव एनहांसर बोलते हैं। या और कोई भी सेरेब्रल डिसऑर्डर हो, कोई भी अगर सेरेब्रल डिसऑर्डर हो जो डिमेंशिया को ट्रीट करता हो, ऐसे ड्रग को बोलते हैं कॉग्निटिव एनहांसर बोलते हैं या सेरेब्रो एक्टिव ड्रग बोलते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे डिमेंशिया क्या होती है, डिमेंशिया क्या होती है जब आपकी पर्सनालिटी लॉस होने लगे, जो आपकी इंटेलेक्चुअल है, जो आपका जो इंटेलिजेंसी है वो आपकी ख़राब होने लगे, मेमोरी लॉस होने लगे। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है डे बाय डे आपकी डिक्रीजिंग होने लगे। अगर ये आपका होता है, अगर इमोशन आपके हैं वो कंट्रोल में अगर अफेक्ट हो रहा है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो डिमेंशिया काज होती है। तो हमने बताया डिमेंशिया क्या होता है। पहला चीज़ समझिएगा लॉस ऑफ मेमोरी, पहली लाइन ये हो गई। फिर दूसरा चीज़ होगा पर्सनालिटी अगर डेवलप आपकी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, इमोशंस ख़राब हो रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है ब्रेन की धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ठीक है, अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डिमेंशिया के पेशेंट हैं। ये एक्चुअली में क्या है कि ये ज़्यादा करके ओल्ड एज में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें, अब इसी से मिलता जुलता है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ क्या है कि ये पहला चीज़ है कि ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में होता है, पहला चीज़ हो गया। प्रोग्रेसिव क्या होता है कि न्यूरॉन्स का जो है मीन्स न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हो जाता है, मीन्स न्यूरॉन्स होते हैं धीरे धीरे क्या होता है इनका डिग्रेडेशन होने लगता है। तो हमारी जो कैपेसिटी होती है ब्रेन की वो धीरे धीरे कम होने लगती थी। ये ओल्ड पीपल में ज़्यादा होता है, मोर देन 60-50 के ऊपर होता है ये। तो इसका मेन काज जो है वो है डिमेंशिया है, कि जो डिमेंशिया के सिम्टम्स है वो अल्जाइमर डिजीज़ में आएंगे। अब अल्जाइमर डिजीज़ में आएंगे तो आपको क्या होगा, वो अल्जाइमर डिजीज़ में पूरे डिमेंशिया के सिम्टम्स आएंगे। साथ साथ में क्या होता है देखिए कि इसमें जब डिमेंशिया होती है तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कम हो जाता है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कम हो जाता है कि मीन्स जो ब्रेन है उसमें स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो हमें एक ही चीज़ करना है कि यहाँ पे स्टाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी ड्रगें यूज करते हैं। पहला है नूट्रॉपिक्स, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव एनहांसर बोलते हैं, इसकी ड्रग है पिरासिटम। दूसरा है मेटाबॉलिक एनहांसर है जिसकी ड्रग है डाईहाइड्रोटॉक्सिन या नाइसरजोलिन। तीसरी आपकी ड्रग है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर, जैसे टैक्रीन हो गया, रियोस्टिगमाइन हो गया, डोनेपिजिल हो गया और आपका गैलेंटामाइन हो गया। जिससे ये ड्रग आती है एंटी कोलिनस्टेरेज। ये ड्रग कौन सी है, एंटी कोलिनस्टेरेज ड्रग यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आता है वैसो एक्टिव सेरेब्रल प्रोटेक्टर, जिसकी ड्रग है जिंकगो बाइलोबा, बहुत ज़्यादा यूज भी की जाती है, जिंको बाइलोबा दिया जाता है। अब क्या है कि जो ये लॉस ऑफ मेमोरी एक्चुअली में ये बच्चों में भी कभी कभी ऐसा जेनेटिकली डिफेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के जो जितने एज में उनकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट हो जाती है वो डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पिरासिटम। अब पिरासिटम जिसको आपकी नोट्रोपिक ड्रग है, इसमें क्या है कि ये गाबा आपका डेरिवेटिव है, गाबा डेरिवेटिव है, लेकिन गाबा जैसा कोई इफेक्ट नहीं है, मीन्स कोई इफेक्ट नहीं, इसे नोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, नोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्या करता है कि ये जो आपका पिरासिटम है ये क्या करेगा कि इन्हांस लर्निंग एंड मेमोरी, ये क्या करता है सीखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है और मेमोरी को बढ़ा देता है। साथ साथ में क्या करता है, इंक्रीज टोनिक क्लोनिक कंट्रोल ऑन सब कार्टिकल एरिया। तो सब कार्टिकल एरिया में जो टोनिक क्लोनिक कंट्रोल होते हैं सीजर के, उसको मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रोटॉक्सिन की, जो मेटाबॉलिक इन्हांसर है। ये क्या है कि सेमी सिंथेटिक अर्गेट अल्कोलाइड है। अब सेमी सिंथेटिक अर्गेट अल्कोलाइड क्या करता है कि ब्रेन में सेरेब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। अब सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, साथ साथ में स्टाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को भी ब्रेन में बढ़ा देता है, साथ साथ में H5HT और डोपामिन के भी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। इससे होगा क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है जिसमें मेमोरी अभी तक डेवलप नहीं हो रही थी, धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो बूस्टअप होती है, इंप्रूवमेंट होता है उसमें। अब हम बात करते हैं जिंकगो बाइलोबा की बात करें तो क्या है कि एक चाइनीज प्लांट है, ये डाइड एक्सट्रैक्ट है चाइनीज प्लांट का। मिक्सचर आप क्या है देखिए, जिंकगो फ्लेवोन। तो जिंकगो फ्लेवान क्या है कि ये ग्लाइकोसाइड्स है, जिंकगो फ्लेवान एक ग्लाइकोसाइड्स है।
यही ग्लाइकोसाइड यूज किया जाता है आपका कॉग्निटिव इनहांसर मीन्स ब्रेन एनहांसर कह सकते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये किस प्लांट से मिलता है, कहाँ से, क्या है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट है, चाइनीज प्लांट से मिलता है, कौन सा ग्लाइकोसाइड होता है, जिंको फ्लेवान होता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो अब जिंको बाइलोबा करता क्या है, ये पैप को इनहिबिट करता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को इनहिबिट करता है। तो अब जब पैप इनहिबिट होता है तो इसका मतलब है कि ब्रेन में कहीं भी जो आपका प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाता है, जहाँ पे प्लेट एग्रीगेट हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, तो ब्लड का जो है फ्लो नहीं होता है। तो क्या करता है कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं करता है, तो जो क्या करता है, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है, साथ साथ में क्या करता है कि जो हाइपोक्सिक एरिया ब्रेन है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो रही है। अब ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में किसके थ्रू होती है, ब्लड के थ्रू होती है। तो अगर हम क्या करेंगे, उस हाइपोक्सिक रीजन में जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, उसमें अगर ब्लड की सप्लाई हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही काम करता है, क्या करता है, इंप्रूव माइक्रो सर्कुलेशन इन हाइपोक्सिक ब्रेन एरिया। तो हाइपोक्सिक ब्रेन एरिया में क्या करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कॉग्निटिव इनहांसर देखा है, या सेरेब्रो एक्टिव ड्रग देख लिया हम लोगों ने। हमने देखा है डिमेंशिया क्या होते हैं, एल्जाइमर डिजीज़ क्या होते हैं। तो एल्जाइमर और डिमेंशिया मिलता जुलता है। डिमेंशिया देखिए किसी में हो सकता है, क्योंकि ये बच्चों में भी हो सकता है कि फुली डेवलप्ड ना हो ब्रेन आपका, जेनेटिकली डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो अल्जाइमर होता है मोर देन 50 या 60 ईयर पे होता है, ज़्यादा करके ओल्ड एज में होता है। तो जो डिमेंशिया का सिम्टम्स वही अल्जाइमर में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, एनी हाउ जो है ब्रेन को इम्प्रूव करना है, आपके जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, जिससे कि आपको भूलने की बीमारी भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो एक्चुअली में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, भूलने की बीमारी तो भूलने की आदत तो ज़्यादा हो ही जाती है, लेकिन कुछ होता है कुछ लोगों में ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा होती है तो आप उसको ऐसे नहीं मान सकते कि चलो वो उम्र ज़्यादा हो रही है, वो क्या होता है कि फिर वो मान लिया जाता है कि अल्जाइमर डिजीज़ है। तो आज हम लोगों ने अल्जाइमर डिजीज़ देखा। ड्रग्स यूज हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, नोट्रोपिक्स है, मेटाबॉलिक इन्हांसर है, कोलिनर्जिक एक्टिवेटर है। अब यहाँ पे एक ड्रग और है। अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक एक्टिवेटर की बात करें तो अब हमें क्या करना है कि ब्रेन में स्टाइलकोलिन को बढ़ाना है। तो स्टाइलकोलिन क्या होता है कि अगर हम बात करें, देखिए स्टाइलकोलिन कोलिन स्टरेज के प्रेजेंस में कोलिन प्लस एसीटेट में टूट जाता है। अब अगर हम इसी एंजाइम को ब्लॉक कर दें, एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो स्टाइलकोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और हमें यही चाहिए ब्रेन में कि जो स्टाइलकोलिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है उसको हमें क्या करना है, स्टाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। इसलिए यहाँ पे कोलिनर्जिक एक्टिवेटर लेते हैं, मीन्स एंटी कोलिस्ट्रेज ड्रग देते हैं, जैसे टैक्रीन हो गया, रियास्टिगमाइन हो गया, डोनेपेजिल हो गया, गैलेंटामाइन हो गया। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है जब हम लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कवर किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं आपको कि टैक्रीन क्या है, रियास्टिगमाइन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, सबका काम एक ही है कि जो कोलिस्ट्रेज एंजाइम है उसको हमें क्या करना है कि उसको हमें ब्लॉक करना है, जिससे स्टाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कॉग्निटिव इनहांसर में सेरेब्रो एक्टिव ड्रग देख लिया है जो डिमेंशिया में यूज किया जाता है। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने पॉइंट्स थे हम लोगों ने मोस्टली क्या आप समझिए कि 100% हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग एक नए वीडियो में एक नए सिस्टम के साथ आएंगे, चाहे वो डायरेटिक्स हो सकता है, चाहे वो CBS हो सकता है। तो आप ऐसे आप देखते रहिए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब क्योंकि हमने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा है कि जैसे जो प्रॉब्लम स्टूडेंट में होती है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट में होती है उसको इम्प्रूवमेंट, उसको दूर कैसे किया जाए। कि फार्माकोलॉजी जो है वो टफ़ है, नहीं समझ में आ रहा है, केडी त्रिपाठी की लैंग्वेज है वो तो थोड़ा टफ ही है, केडी त्रिपाठी की लैंग्वेज कैसे समझेंगे इसको। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको एक दूसरे से, पहला चीज़ है कि एक जो आपका पार्ट है दूसरे से उसको अटैच कैसे करना है, उसके बाद उसकी सिंपल मैकेनिज्म फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू कैसे बनाना है। ठीक, दूसरा चीज़ है कि इसमें हमने एक ही और समझा है कि जैसे फार्माकोलॉजी में क्या डाउट्स बहुत होते हैं, तो आप अगर देखेंगे ज़्यादा करके डाउट जो लोग कहते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है, क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं और मैकेनिज्म डिफरेंट है और पहली बार पढ़ते हैं थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
और हमने समझा है कि स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कैसे करना है, जो प्रॉब्लम किसी में आए ना, और आप इजीली फार्माकोलॉजी समझें और आपको अच्छा लगे तो आप इसके सब्जेक्ट से पीजी भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।